साथियों ये सीरीज ली है मैंने सर्वनाम। तो सर्वनाम में पहले क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो साथियों ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बता दूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो ये किस में जाता? अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो साथियों इसमें संबंधवाचक, तो इसमें संबंधवाचक, यहाँ से संबंधवाचक बनेगा। संबंधवाचक। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। तो इसमें कोई सज्जन, कोई सज्जन, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। तो साथियों जाएगा इसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई यानी सभी कोई। तो इसमें जाएगा संयुक्त सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, आप भला तो जग भला, इसमें सर्वनाम कौन सा होगा? आप भला तो जग भला, इसमें आपकी बात की जा रही है, यानी स्वयं की बात की जा रही है, यानी खुद की बात की जा रही है। तो खुद के लिए क्या आता? निजवाचक। ऑप्शन नंबर सी। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ये करवा चुका हूँ मैं। क्या था इसका आंसर? पुरुषवाचक। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो उसके क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो अपने आप, यह भी किसकी बात आ रही? स्वयं की बात आ रही। तो इसमें निजवाचक जाएगा। क्या जाएगा इसमें? निजवाचक। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो साथ ही इसमें कौन? ऑप्शन नंबर सी। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं साथियों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई आपसे मिलने आया है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो साथियों इसमें सर्वनाम होगा कोई आपसे मिलने आया है। ऑप्शन नंबर बी है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो साथियों अन्य पुरुषवाचक, ये थर्ड पर्सन होता, ये तो होता है उत्तम पुरुष फर्स्ट होता है जिसमें मैं और हम आता है। मध्य पुरुष द्वितीय होता है जिसमें तुम आप आता है। तो कौन सा नहीं होता साथियों? बचा कौन सा? अति उत्तम पुरुषवाचक, ये नहीं होता। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप घर भी जाएंगे? तो इसमें आप क्या है? तो साथियों इसमें आप है। ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम।
ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है तो नदी संज्ञा हो गई, घर क्या हो गया संज्ञा हो गई, और पहाड़ क्या हो गया संज्ञा हो गई, तो कौन सा बचा आप बचा, तो यही सर्वनाम है। संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक होती है तो निजवाचक नहीं है, तो साथियों इसलिए निजवाचक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्व यानी सब, नाम का अर्थ नाम ही होता है, यानी सबका नाम, ऑप्शन नंबर सी। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो साथियों इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, कौन कौन से। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ओके, तो इसका आंसर बी। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, तो साथियों इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निश्चयवाचक। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें साथियों क्या सर्वनाम है, ऐसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो साथियों क्या है 26 का ऑप्शन नंबर डी ये है। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित वाचक सर्वनाम है, तो निश्चित वाचक साथियों इसमें है ये है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो साथियों पुरुषवाचक है तू। सात शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो साथियों किस में नहीं किया जा सकता, सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसंग सहित रूप होगा, तो साथियों क्या होगा इन्होंने। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में यह निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो साथियों कौन सा है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कौन सा सर्वनाम है, तो साथियों क्या कौन सा है प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरुष का उदाहरण है, तो मध्य पुरुष में कौन आता साथियों, मध्य पुरुष में आता तू तुम तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो साथियों ये होता पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का मतलब, पुरुषवाचक में भी कौन सा उत्तम पुरुषवाचक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। मैं जा रहा हूँ, डेड 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 डैश, चिंता मत करना, तो साथियों इसमें क्या आएगा मेरी चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो साथियों इसमें कौन सा होगा? मैं अपने आप, यानी स्वयं की बात हो रही है, तो निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही चला जाएगा। तो साथियों इसमें क्या है? आप आ गया शब्द इसमें, तो आपके लिए निजवाचक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो साथियों हिंदी में है टोटल 11। और भेद कितने हैं सर्वनाम के? 6। आ गया क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो साथियों 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सब राह देख रहे हैं। तो साथियों इसमें क्या आएगा? आपके सब राह देख रहे हैं, इसमें जाएगा निजवाचक। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो कौन सा है साथियों? कौन। और कौन सा होएगा साथियों? प्रश्नवाचक। हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो साथियों इसमें हम क्या है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गुणवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा। तो क्या होगा साथियों? कहीं से। निश्चयवाचक सर्वनाम अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो क्या होगा? कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? कौन। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। ऑप्शन नंबर बी।